नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज और उसमें हमारे 6 पार्ट अब तक हो चुके हैं। आज 7वां पार्ट है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले पार्ट ना देखे हों तो आप पहले उन पार्ट को देखिए जा करके और तब आप इस पार्ट को पढ़ने के लिए आइए। और आप अगर लगातार पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारी क्लास को लीजिए और जो भी अपने यार दोस्त हैं उनमें अपनी इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। तो आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 40% कम हो जाता है, खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए कि कुल खर्च 10% ही कम हो। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर मान लो दोस्तों 100% था इसका जो मूल्य था या इसकी जो खपत थी दोस्तों 100% थी, उसमें क्या हुआ दोस्तों 40% कम हो जाता है, यानी कि 100 में से अगर 40 जाएगा तो 60, यानी कि दोस्तों अब जो पहले 40% जो मूल्य पहले जो दोस्तों 100% था वो अब 40% घट करके 60% दोस्तों रह गया है। अच्छा दोस्तों, अब आगे दिया हुआ है कि कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए खपत कि कुल खर्च 10% ही कम हो। दोस्तों, इस खपत को हम कितना बढ़ाएं कि कुल जो खर्च है इसकी, कुल जो दोस्तों खपत है वो 10% ही कम हो, यानी दोस्तों 100 में से अगर 10% कम होगी तो कितनी होगी दोस्तों 90। तो दोस्तों अगर 90 कम होगी है तो यहाँ से अगर हम, एक मिनट दोस्तों, 90 दोस्तों, तो अगर दोस्तों हम यहाँ से डिफरेंस देखते हैं तो हमारा डिफरेंस होता है दोस्तों 30 का, यानी 30 का। यानी अगर पहले दोस्तों 40% खपत हमारी कम हो रही है और बाद में दोस्तों ये कह रहा है कि अगर कुल खर्च 10% ही कम हो, यानी 60 ना हो, कितना हो 90 हो दोस्तों, तो इसमें कितना अंतर आ जाएगा दोस्तों खपत में। पहले 60% थी, अब दोस्तों 90% हो गई। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखते हैं तो कितने का अंतर आया दोस्तों, 30% का अंतर आ गया। यानी दोस्तों 30 का अंतर आया, कितने पर आया दोस्तों, ये आया 60 पर। 60 पर दोस्तों, परसेंट यहाँ पे है दोस्तों ये, और परसेंट यहाँ पे है, तो परसेंट से दोस्तों परसेंट कट जाएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब दोस्तों इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो दोस्तों 0 से 0 चला गया और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी दोस्तों ये आ गया हमारा 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 100 अपॉन 2, यानी दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 50%। अगर दोस्तों आप इसको ओरली भी करना चाहते तो इसको आराम से कर सकते थे। किस तरह से करते दोस्तों, आपको इजीली, जैसे दोस्तों 40% कम हो रहा है तो दोस्तों जहाँ 100% था वो 60% रह गया, और दोस्तों कितनी प्रतिशत उसकी खपत बढ़ाई जाएगी, 10% ही कम हो। दोस्तों 10% अगर हमें कम करना है तो 100 में से 10% कम होगा दोस्तों 90% बचेगा। 60% और दोस्तों 90% की अगर हम वहाँ से डिफरेंस उनका निकालेंगे तो दोस्तों वो कितना आ जाएगा, हमारा हमारा डिफरेंस आएगा दोस्तों 30%। और 30% दोस्तों कितने पर है, वो 60% पर। तो दोस्तों 30/60 कितना होता है दोस्तों, 1/2, यानी हमारी जो फ्रैक्शन आ गई वो आ गई 1/2। और 1/2 दोस्तों अगर हम देखें परसेंटेज में उसको चेंज करें तो दोस्तों 50% होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी की कीमत में 14% की वृद्धि हुई, किसी व्यक्ति के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी हो सकती है ताकि व्यय में 8% की वृद्धि हो। दोस्तों होता क्या है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। जैसे दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि 100% अगर टोटल जो उसकी दोस्तों जो मूल्य था उसका 100% था, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 14% की दोस्तों वृद्धि हुई। तो वृद्धि कब होती है, जब 100 की चीज दोस्तों जब आप 114 में बेचोगे तभी तो वृद्धि हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर 100 की चीज ला करके अगर आप 100 में ही बेच दोगे तो उस पर वृद्धि नहीं होगी कोई भी। अब दोस्तों हुआ क्या, ये कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी हो सकती है ताकि व्यय में 8% की वृद्धि हो। दोस्तों 8% की अगर हमें 100% में वृद्धि करानी है तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 108, 108% हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से अगर हम दोस्तों अंतर देखें, पहले 114 था, 114% थी दोस्तों जो इसकी जब इसमें वृद्धि हो गई थी कीमत में, और अब दोस्तों कितनी है वो 108%। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे इनका तो दोस्तों ये आ जाएगा 6%।
अब दोस्तों 6% की कमी हो रही है और हो कितने पर ये दोस्तों 114 पर, 114% पर, यानी कि 6% की दोस्तों कमी है कितने पर 114, यानी 114 पर। मैंने दोस्तों बताया था आपको परसेंट से परसेंट हट जाएगा यहाँ से, इनटू में 100 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको हम काट लेते हैं, यानी 6 1 जा 6 और 6 से दोस्तों ये 19 टाइम्स चला जाएगा हमारा। अब दोस्तों हमारा ये आ गया 100/19%। अब अगर दोस्तों हम इसको उसमें चेंज करेंगे, किसमें दोस्तों, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करके परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा दोस्तों 5 से ही 5/19%। ये दोस्तों हमारा आ जाएगा यहाँ से आंसर। दोस्तों क्वेश्चन वैसा ही है, आपके अगर इस पे क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको बिल्कुल ओरली कर लोगे। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था 14% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 114 हो गया। 8% की दोस्तों हमें वृद्धि करानी है इसमें, तो 108% हो गया दोस्तों। 114 और 108 में दोस्तों डिफरेंस 6 का आ गया, तो दोस्तों 6 का डिफरेंस कितने पर आया 114 पर, तो 6/114 हो गया दोस्तों। इस कैलकुलेशन को दोस्तों आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों, विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इस पर प्रैक्टिस की। अभी शुरुआत है दोस्तों, तो आप स्टार्टिंग में अभी आप कॉपी पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी दोस्तों, हम कॉपी पेन का यूज़ बिल्कुल कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम मेंटली कैलकुलेशन को करें और फास्ट से फास्ट करें दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये आंसर आ जाता है। तो अब दोस्तों आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चावल के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च 14% बढ़ जाए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 100% इसका अगर मूल्य था तो उसमें 30% की अगर वृद्धि होगी तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा ये 130। 100% में से दोस्तों अगर 30% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों 130 हो जाएगा। अब दोस्तों हुआ क्या इसमें कि खर्च 14% बढ़ जाए, कितने प्रतिशत की कमी करे दोस्तों कि 14%। दोस्तों हमको क्या करना है 14% तक ही रखना है, इससे ऊपर ना जाए। इसमें लिखा हुआ है कि कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्च 14% बढ़ जाए। तो दोस्तों 14% अगर 100% में से हम बढ़ाएंगे तो दोस्तों अगर इसमें 14 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 114%। अब देखिए दोस्तों 130% और 114%, जब दोस्तों हम इसका यहाँ से दोस्तों लासा लेंगे, वो इसका डिफरेंस लेंगे दोस्तों हम, तो कितना आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा दोस्तों 16%। 16% का डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों। अब 16% का डिफरेंस कितने पर आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 130 पर। मैंने आपको बताया था परसेंट से दोस्तों परसेंट हट जाएगा, इनटू 100 आ जाएगा। अब दोस्तों जीरो से जीरो चला गया और दोस्तों ये आ गया हमारा 160, 16 गुणा 10 160 हो गया दोस्तों। ये 160/13 आ गया। अब दोस्तों इसको हम परसेंटेज में अगर चेंज करें तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यही 13 बन जा 13, और कितना बचा दोस्तों यहाँ पे 3 बचा, जीरो हो गया, यानी 13 2 जा 26। तो दोस्तों कितना बचा यहाँ पे 13 बन जा 13, 13 2 जा 26 दोस्तों 4 बचा, तो हमारा ये 4 ये आ गया। यानी 12 सही 4/13% की दोस्तों जो है उसमें जो कमी आएगी वो दोस्तों इतने परसेंट की हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी स्थान का किराया पहले 50 था, अगर उसमें 5% की वृद्धि कर दी जाए तो नया किराया क्या होगा। दोस्तों 5% की वृद्धि अगर कर दी जाए, मैंने आपको दोस्तों पहले परसेंटेज निकालना सिखाया था, तो उसमें क्या होगा दोस्तों 50 था पहले, 5% की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, यानी पहले 50 था, अब इसमें दोस्तों 5% की वृद्धि हो रही है, यानी इसको दोस्तों 5% आप निकाल लीजिए। 5% जब यहाँ से परसेंट निकालेंगे दोस्तों नीचे 100 आ जाएगा, तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों कितना हो गया 5 पंजे 25, 25/10 दोस्तों। दोस्तों अगर हम चाहते तो इसको और भी काट सकते थे, लेकिन दोस्तों फिर क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी लेंथ चली जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर 10 की भाग इसमें देंगे तो एक जीरो है दोस्तों, पहले तो इतना पूरा लिख लेंगे 25। अगर नीचे एक जीरो है तो दोस्तों एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2.5।
दोस्तों अगर पहले किराया 50 था तो अब उसमें क्या हुआ दोस्तों, 2.5 की वृद्धि हुई है, 2.5 रुपये की। तो दोस्तों हमारा जो नया किराया होगा, नया किराया दोस्तों वो हमारा आ जाएगा 50 और 2 52, 52.5, यानी दोस्तों 52.5 रुपीज। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अगर आप चाहते इसको तो ओरली कर सकते थे दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था 50 का 5% अगर आपको निकालना है दोस्तों, ये हमारा तरीका था। 50 का अगर 5% निकालना है, मैंने बताया था दोस्तों आपको क्या करना था कि 2 जीरो काटने होते हैं इसमें। अब दोस्तों यहाँ पे 1 जीरो तो कट जाएगा, लेकिन 1 जीरो अभी रह गया है। तो दोस्तों 5 पंजे कितना होता है, 25। तो दोस्तों 25 है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर 2 जीरो बचेंगे, जैसे जिसमें जीरो नहीं होता है, तो दोस्तों हम 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। अगर जीरो एक कट गया, एक रह गया है, तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा 2.5 ही आ जाता है। तो दोस्तों पहले 50 था, अब 2.5 और बढ़ गया, यानी दोस्तों 52.5% हमारा ये, यानी टोटल जो हमारा किराया था 52.5 रुपये दोस्तों हो गया। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि तथा बाद में 15% की कमी हो तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। दोस्तों जब कभी भी क्वेश्चन इस टाइप से दिया हो, इस तरह का हो, उसमें जितनी वृद्धि हो रही हो दोस्तों उतनी ही कमी हो रही हो, और इसके अलावा कोई वैल्यू न दे रखी हो, तो दोस्तों आपको सबसे सिंपल मेथड आपका यही है कि आप क्या कीजिए, बी स्क्वायर, यानी कि दोस्तों बी स्क्वायर इसमें क्या है, ए तो ये दोस्तों ये हो गया, और बी कितना हो गया, बी ये हो गया दोस्तों, यानी बी स्क्वायर अपन 100। आप दोस्तों इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा वैसे जाओगे दोस्तों, जैसे क्वेश्चन करने का तरीका है, तो दोस्तों थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा ये। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके दोस्तों इसको कीजिएगा। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, बी स्क्वायर अपन 100 अगर हम करेंगे तो दोस्तों 15 है दोस्तों ये, यानी 15। अगर इसका दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.225, यानी 225। और दोस्तों बी स्क्वायर अपन 100 नीचे कर लेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों क्या होगा, नीचे अगर पहले तो ये पूरी संख्या लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब नीचे 100 है, यानी 2 जीरो लगे हुए हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से हमारा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और अगर दोस्तों आपको अगर लगता है कि सर यहाँ से ये कैसे हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप 100 से दोस्तों इसमें 225 में, यानी 225 में डिवाइड कर दीजिए इसका 100 का, तो दोस्तों इतना ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जाता है। और मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इसी ट्रिक से करिए दोस्तों, लॉन्ग मेथड की तरफ मत जाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं, यानी फास्टली। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो आइए दोस्तों अब अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि परसेंट क्या होगा दोस्तों। इसमें जो त्रुटि हुई थी दोस्तों उसका परसेंट ज्ञात करने को बोल रहा है, यानी फाइंड करना है उसको। तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, यानी दोस्तों 5/3 से गुणा करने के लिए उससे कहा गया, लेकिन उसने किया क्या कि 5/3 के स्थान पर दोस्तों 3/5 से दोस्तों गुणा कर दिया उसने। अब क्या हुआ, जब हम ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाली संख्याएं हैं, यानी इनके जो हर दिए हुए हैं, इनका दोस्तों लासा ले लेंगे पहले, लासा यानी एलसीएम। तो दोस्तों जब हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा, 5 3 का 15। तो दोस्तों अब इस एलसीएम से हम क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 इंटू 15। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, यानी 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। और दोस्तों ऐसे यहाँ से हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पहले 5 5 जा 25, ये हमारा आ गया 25, और ये दोस्तों हमारा आ गया 3 3 जा 9। यानी कि दोस्तों उसको मल्टीप्लाई करनी थी और उसको लेके आना था कितना, 25। लेकिन जब उसने इसमें त्रुटि कर दी, यानी उससे गलती हो गई दोस्तों, तो उसका आंसर आ गया 9। और दोस्तों वो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें त्रुटि कितने परसेंट हुई। तो दोस्तों इसको त्रुटि को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, यानी 25 आना चाहिए था आंसर, और आंसर आया दोस्तों उसका 9। तो यहाँ से दोस्तों कितना कम आया है, ये आया दोस्तों 16 कम। कितने पर आया दोस्तों, 25 पर, यानी कि 16 कम आया कितने पर, 25 पर। अब दोस्तों इसको परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 25 बन जाए 25 और 25 फोर जा दोस्तों 100। अब कितना आ गया दोस्तों, 16 गुणा 4 यानी कि 16 × 4। और दोस्तों ये हमारा होता है 64%। तो इस तरह से दोस्तों हमारे क्वेश्चन सॉल्व होता है। जब भी कभी परिकलन में त्रुटि का क्वेश्चन दिया हो, आप दोनों जो फ्रैक्शन दी हुई हैं दोस्तों उनको लिख लीजिए, और लिखने के बाद में आप जो इनके हर दिए हुए हैं नीचे इनके दोस्तों आप इनका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम में इससे ला करके दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने के बाद में जो हमारा आ जाता है दोस्तों इनका डिफरेंस निकाल करके, और हमारी त्रुटि दोस्तों 16 की हो रही है, कितने पर हो रही है, 25 पर हो रही है। तो दोस्तों इसका हम परसेंटेज इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि परसेंट क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम उसी तरह से करेंगे, यानी 5/6 और यहाँ पे दिया हुआ है 6/5। इन दोनों का दोस्तों एलसीएम जब हम लेंगे तो दोस्तों 5 6 30 हो जाएगा। और एलसीएम लेना तो दोस्तों आपको आता भी होगा, वैसे भी इतना तो आप जानते होगा कि एलसीएम तो आप फाइंड कर सकते हो आराम से, और नहीं आता तो हम आगे उस पर भी बात करेंगे दोस्तों आगे। तो 6 से दोस्तों ये कितना हो, कितने टाइम से गया, 6 बन जा 6 और 6 5 जा 35। और ऐसे दोस्तों यहाँ से 5 बन जा 5 और 5 6 जा दोस्तों 30, यानी 5 5 जा दोस्तों 25 और 6 6 जा 36। दोस्तों उसका जो आंसर आना था वो आना था 25, लेकिन उसकी त्रुटि की वजह से उसका आंसर आ गया दोस्तों 36। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों अंतर कितने का आया, यानी दोस्तों 11 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। कितने पर आया दोस्तों, 25 पर, यानी 11 का डिफरेंस दोस्तों 25 पर इंटू 100 कर लेंगे इसको परसेंटेज में बदलने के लिए। तो दोस्तों 25 बन जा 25 और 25 फोर जा 100। तो दोस्तों ये हमारा आएगा 11 × 4। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 44%। इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा तरीका अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहें, अगर समझ में दोस्तों आपके ना आया हो तो एक और इसका तरीका होता है, आइए हम उसको भी देखते हैं। तो वो दोस्तों वो तरीका क्या होता है, वो तरीका होता है दोस्तों जैसे ये दिया हुआ है 5/6 से गुणा करने के लिए दोस्तों उसको बोला गया था, लेकिन उसने क्या किया 6/5 से गुणा कर दिया दोस्तों उसमें, यानी 5/6 से उसको मल्टीप्लाई करने को बोला गया, लेकिन उसने दोस्तों उसमें 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या, तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 5 5 जा दोस्तों कितना हो गया 25 और 6 6 जा हो गया दोस्तों 36, यानी 25 आंसर आना चाहिए था, लेकिन उसकी मिस्टेक की वजह से दोस्तों आंसर आ गया 36। कितने का डिफरेंस था दोस्तों, 11 का। 11 का डिफरेंस दोस्तों कितने पर था, 25 पर, क्योंकि राइट आंसर तो 25 था ना, इंटू 100। और दोस्तों 25 फोर जा 25 बन जा 25 और 25 फोर जा 100। तो दोस्तों 11 × 4 कितना हो गया हमारा ये, 11 × 4 यानी कि दोस्तों 44%। दोस्तों ये मैंने समझाने की वजह से आप इतना लिख दिया, अगर आप चाहो इसको तो आप यहाँ से सीधे 11/25 हो जाएगा दोस्तों, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार और सीधे सीधे 44% हो जाएगा। ये क्वेश्चन ओरली होने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाते हैं विदाउट पेन एंड पेपर के, लेकिन आप लोगों को समझाने की वजह से सिर्फ इसको बोर्ड पर लिखा जा रहा है। तो मैंने आपको दोस्तों दोनों तरीके बता दिए हैं, अब आपको जो भी बेस्ट लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, इस वजह से उसकी खपत में 14 किलो की वृद्धि हो जाती है और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, आइए देखते हैं इसको। यानी दोस्तों 100% पे ऐसे स्टार्ट करते हैं हम। अगर 100% उसकी पहले जो भी खपत वगैरह जो भी थी, मूल्य था जो भी, तो 10% की इसमें कमी हो जाती है, यानी कि 10% की अगर 100% में दोस्तों कमी होगी तो कितना हो जाएगा 90। आगे देखिए दोस्तों ये कहता है कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। लास्ट में दोस्तों कितनी वृद्धि हो रही है इसमें, 10% की, यानी कि दोस्तों 110। तो यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि 0 से 0, इसका दोस्तों हम रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, यानी कि ये आ गया हमारा
9:11। अगर दोस्तों पहले इसको बोलते हैं दोस्तों रियल, यानी वास्तविक, जो इसका वास्तविक मूल्य था दोस्तों वो इधर आ जाता है, और दोस्तों जो वर्तमान है वो दोस्तों ये इधर इस साइड वर्तमान, इधर दोस्तों वास्तविक होता है यानी रियल, और इधर जो होता है दोस्तों वो वर्तमान होता है। तो पहले अगर दोस्तों मूल्य 9 रुपये था, जो बढ़ करके अब कितना हो गया दोस्तों 11, यानी कि यहाँ से कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों, 2 की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। जबकि क्वेश्चन दोस्तों हमारा बोल रहा है कि 2 की नहीं कितने की, 14 किलो की वृद्धि हो रही है दोस्तों। 2 की नहीं कितने की हो रही है, 14 किलो की, जो कि दोस्तों इससे कितने टाइम्स ज़्यादा यानी 7 टाइम्स। तो इसी तरह से दोस्तों इसने पूछा कि चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात करो। तो दोस्तों चीनी की जो वर्तमान खपत है वो भी दोस्तों 11 ना होकर के इससे 7 टाइम्स ज़्यादा दोस्तों, यानी कि 77 हो जाएगी। दोस्तों आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि हमने 100% उसको टोटल मान लिया। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की कमी हो रही है दोस्तों, हमने 100 में 10% की कमी करके दोस्तों 90% कर दिया उसको। अगर यहाँ पे कहता है कि 20% की कमी हो रही है दोस्तों, या 20% का लॉस हो रहा है, तो दोस्तों हम यहाँ पे 80 कर देते। तो उसने 10 बताया तो दोस्तों हमने 10 इसमें लेस कर दिया। यहाँ से फिर उसमें दोस्तों लास्ट में कहा गया क्वेश्चन में कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी अगर कुल खर्च उसका टोटल दोस्तों 100 था, तो उसमें दोस्तों 10% की वृद्धि कर दी हमने, यानी वृद्धि जब होगी तो दोस्तों 100 से यानी 100 के पार चली जाएगी, और अगर कमी होगी दोस्तों तो 100 से नीचे आ जाएगी यानी डाउन में। तो यहाँ से 110 होगी दोस्तों वृद्धि है। यहाँ से दोस्तों हमने इनका रेशियो निकाल लिया, 0 से दोस्तों 0 काट दिया, यानी 9:11 आ गया दोस्तों। ये पहले 9 था अगर उसका खर्च, तो या फिर उसकी खपत दोस्तों अब कितनी हो गई 11, कितने का डिफरेंस आ गया दोस्तों 2 का। जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का डिफरेंस नहीं है दोस्तों, 14 किलो की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, यानी जो यहाँ से 9 से 11 दोस्तों ये 2 की वृद्धि हो रही थी, वो कह रहा है क्वेश्चन कि 2 की वृद्धि नहीं हो रही 14 की हो रही है, जो इससे 7 गुना ज़्यादा है। तो वर्तमान मूल्य भी दोस्तों जो उसका होगा या वर्तमान खपत जो उसकी होगी वो भी 11 ना होकर के उससे 7 गुना ज़्यादा यानी 277% हो जाएगी। अब ये 7 कहाँ से आया दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है 11 का दोस्तों, अगर आप इसमें डिवाइड करोगे 11 से तो दोस्तों ये हमारा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और चीनी की वास्तविक खपत 36 किलो हो, तो उसकी खपत में कितनी कमी करें कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही है। तो आइए देखते हैं। ये दोस्तों 100% खपत थी पूरी, पहले हुआ क्या उसमें 20% की दोस्तों वृद्धि हो गई, यानी कि 120 हो गई। और यहाँ पे कह रहा है कि कितनी कमी करें कि उससे उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो, यानी 10% की अगर यहाँ वृद्धि करेंगे दोस्तों तो 100 में 10 जोड़ देंगे यानी कि 110। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसका रेशियो निकाल लेंगे, यानी जो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 12:11। अब दोस्तों ये हमारी, मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारी वास्तविक खपत है, यानी वास्तविक खपत। तो दोस्तों वास्तविक खपत है, और दोस्तों ये वाली जो इधर की है ये हमारी वर्तमान खपत, वर्तमान खपत। अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि वास्तविक खपत 36 किलो हो, यानी दोस्तों उसने अब की बार वैल्यू दी है ये वाली, यानी वास्तविक खपत की। तो दोस्तों 12 नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है कितनी है 36। तो दोस्तों कितने टाइम ज़्यादा है इससे, ये 3 टाइम ज़्यादा है दोस्तों। तो इसी तरह से उसने क्या पूछा दोस्तों, उसने पूछा है उस खपत में कितनी कमी करें, यानी दोस्तों कमी यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी हो रही है, पहले दोस्तों 12 थी ये, अब कितनी हो रही है 11, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1 की कमी आ रही है। तो यही उसने पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे 12 की वैल्यू 36 दी हुई थी, यानी 12 ना होकर के कितनी थी 36, यानी इससे 3 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों उसकी जो कमी होगी वो भी 1 ना होकर के इससे 3 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 3 की होगी। ये हमारा आ गया दोस्तों आंसर। दोस्तों समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। 100% है दोस्तों, 100%, हर चीज़ 100% होती है दोस्तों। 100% में क्या होगा, 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 हो गया। ये कह रहा है कि उसमें कितनी वृद्धि करेंगे, 10% की वृद्धि हो, तो दोस्तों 10% की अगर हमें वृद्धि करनी है तो 100 में 10 जोड़ देंगे दोस्तों, 10% की वृद्धि हो जाएगी, नहीं 110। अच्छा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 100 ही मानकर किया जाता है, मैंने आपको बताया था प्रतिशत है तो परसेंटेज में आपको 100 ही मानना पड़ता है जो भी है।
तो दोस्तों यहाँ से हमने इनका रेशियो निकाल लिया, यानी 12:11 आ गया। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें तो कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। पहले 12 थी खपत, अब दोस्तों कितनी हो गई है, 11। तो दोस्तों जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि खपत जो है 12 नहीं थी, कितनी थी, 36, जो कि इससे दोस्तों कितने गुना ज़्यादा, 3। तो इसी तरह से जो उसकी कमी थी दोस्तों वो भी 1 ना होकर के 3 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 3। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, आयकर की दर क्या है। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स, यानी दोस्तों इनकम टैक्स दोस्तों कितना है, 19% है यहाँ पे, 19%। तो दोस्तों क्या होता है, कुल आय में, यानी नेट इनकम, नेट इनकम जो है दोस्तों, नेट इनकम, इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब इनकम टैक्स 19% की वृद्धि हो रही है तो नेट इनकम में दोस्तों क्या होता है, 1% की कमी हो जाती है, यानी 1% की जब कमी हो जाती है तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स, मैंने आपको बताया था जब ये इक्वली दिया हो तो दोस्तों ये जो वैल्यू होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो दोस्तों इनकम टैक्स दोस्तों, टैक्स दोस्तों ये आ जाएगा और इधर से नेट इनकम दोस्तों इधर आ जाएगी, नेट इनकम, नेट इनकम। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये वैल्यू अलग अलग होती है। तो इनकम टैक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 1, और नेट इनकम की दोस्तों कितनी आ गई, 19। यानी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था ये वैल्यू एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमें पता लग गया कि इनकम टैक्स जो है वो है 1 और नेट इनकम जो है दोस्तों वो है उसकी 19। अब दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं कि अगर अगर दोस्तों उसकी इनकम इनकम दोस्तों अगर दोस्तों नेट इनकम उसकी 19 है और 1 रुपये का दोस्तों उस पर टैक्स लग रहा है, तो उसकी टोटल इनकम दोस्तों कितनी हो गई, उसकी इनकम हो गई दोस्तों 20। क्योंकि दोस्तों 19 रुपये थी, 1 रुपया टैक्स में जा रहा था, तो टोटल तो उसकी दोस्तों 20 थी इनकम। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं, यानी इनकम टैक्स दोस्तों इसका कितना था, इनकम टैक्स, तो दोस्तों ये था उसका 1, इसकी वैल्यू ये दे रखी है दोस्तों। तो इनकम टैक्स 1 रुपये था। तो दोस्तों ये नेट इनकम थी उसकी, नेट इनकम वो दोस्तों कितनी थी, वो थी, अगर 20 रुपये दोस्तों उसको मिलते थे, जो उसकी सैलरी थी जो भी है, तो उसमें से 1 रुपया इनकम टैक्स का कट गया, तो दोस्तों नेट इनकम उसकी कितनी रहेगी, 19, यानी कि 19। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है वो, तो आयकर की दर क्या है। तो दोस्तों इसमें इनकम टैक्स की दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 1, यानी एक, जो टैक्स है हमारा 1 है, कितने पर है दोस्तों, 20 पर, यानी कि 1 है दोस्तों कितने पर है, 20 पर है। तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे यहाँ से। तो दोस्तों 20 बन जाए 20, और 20 से ये 5 टाइम्स चला गया, यानी दोस्तों ये हमारा आ गया 5%। तो दोस्तों ये हमारी जो आयकर की दर थी वो ये निकल करके आ गई है। हमने किया क्या था, इनकम टैक्स 19% दे रखा है, तो 19%, तो उसमें कुल आय में दोस्तों 1% की कमी हो रही, तो हमने 1% यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों इनकम टैक्स बट्टे हमने नेट इनकम कर लिया, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इनकम टैक्स दोस्तों कितना हो गया, 1, और नेट इनकम कितनी हो गई दोस्तों, 19। अगर दोस्तों नेट इनकम 19 है तो दोस्तों इसमें 1 रुपया टैक्स का भी जा रहा है, तो दोस्तों टोटल जो इसकी इनकम थी वो कितनी हो गई दोस्तों, 20। तो 20 रुपये में ऐसे दोस्तों 1 रुपया टैक्स का चला गया, तो नेट इनकम उसकी कितनी रह गई, 19। अब दोस्तों यहाँ से हम इसका परसेंटेज निकलवा रहा था वो इनकम टैक्स का, यानी वो टैक्स में कितने परसेंट पैसे दे रहा है। तो दोस्तों 1 रुपया दे रहा है, कितने पर दे रहा है दोस्तों, 20 पर। तो यहाँ से दोस्तों हमने 1/20 करके गुणा 100 कर लिया, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये वैल्यू 5% आ जाती है। अब आइए दोस्तों इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो आइए दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो तो कुल आय में 4% की कमी हो जाती है, आयकर की दर क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही है और आपको अच्छे से समझ में आए, इस वजह से हमने इसको इसकी वैल्यू चेंज करके दोबारा से ले लिया दोस्तों। तो आइए इसको फिर से समझते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इनकम आयकर में 21% की वृद्धि हो रही है, यानी दोस्तों इनकम
इनकम टैक्स 21% की वृद्धि हो रही है दोस्तों इसमें, तो कुल आय में 4% की कमी हो जाती है दोस्तों। नेट इनकम मैंने आपको बताया था, नेट इनकम आ जाएगी, कुल आय नेट इनकम यानी 4% की दोस्तों यहाँ पे कमी आ रही है। तो यहाँ से दोस्तों हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, यानी इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम, नेट इनकम। तो दोस्तों ये हमारी आ जाएगी, इनकम टैक्स कितना है 4 बट्टे नेट इनकम कितनी होगी दोस्तों 21। अब यहाँ से दोस्तों इनका हम रेशियो निकालेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया था इनकम, इनकम अगर दोस्तों 21 रुपये इनकम थी इसकी, मतलब नेट इनकम थी, उसमें इसने 4 रुपये दोस्तों उसमें टैक्स में दे दिए, तो टोटल इसकी जो इनकम थी वो दोस्तों कितनी होगी 4 रुपये टैक्स के और 21 रुपये उसकी जो नेट इनकम थी, तो दोस्तों 25 रुपये हो गए, यानी कि 25 आ गई दोस्तों ये 25। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा टैक्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 4 रुपये दोस्तों इनकम टैक्स। अब दोस्तों नेट यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों नेट इनकम, नेट इनकम। तो नेट इनकम दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी, यानी 25 में से 4 गया 21, 25 रुपये दोस्तों अगर उसको मिलते थे, 4 रुपये उसमें टैक्स में भर दिए, तो दोस्तों बचा कितना 21 रुपये बचे उसके पास। अब दोस्तों इसका हमें ये पूछ रहा है कि आयकर की दर क्या है, तो दोस्तों इसकी दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये हमारा कितना था 25, यानी 4 रुपये दोस्तों दे रहा है वो, यहाँ से दोस्तों इसको थोड़ा साइड कर लेंगे। 4 रुपये दे रहा है दोस्तों टैक्स के, कितने पे दे रहा है दोस्तों 25 पर, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है दोस्तों इसका। तो 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100, तो दोस्तों ये 4 गुणा 4 यानी 16 हो जाएगा, 4 गुणा 4 यानी कि दोस्तों 16%। तो हमारी दोस्तों आयकर की दर आ जाएगी, वो आ जाएगी निकल करके 16%। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों आराम से और मस्ती से पढ़ते रहिए, इसी तरह से ध्यान से पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने आपको जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं, चाहे दोस्तों वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हो, चाहे परसेंटेज से हो, दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में मैंने अभी तक एक्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल भी विदाउट एक्स के किया है दोस्तों। और कोई भी फार्मूला मैंने इसमें बिल्कुल भी यूज में नहीं लिया है दोस्तों, बिना किसी फार्मूले के हम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, और मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको अगर इसको चाहूँ तो थोड़ा लेंथ में ही बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों हमें वहाँ पे क्या होता है जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमारे सामने दोस्तों टाइमिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे आती है, क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है, हमको क्वेश्चन 5-7 सेकंड में दोस्तों सॉल्व करना होता है। तो यही विधि एक ऐसी है दोस्तों, यहाँ से हम उस क्वेश्चन को ओरली भी करेंगे और 5-7 सेकंड में सॉल्व कर देंगे दोस्तों। एक एक मिनट लोग बर्बाद कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप विश्वास रखिए, हम आपके साथ हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, और कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है तो आप दोस्तों सेंड कर सकते हैं हमें। तो धन्यवाद दोस्तों।